क्या हिमालय की गोद में बसे राज्य किसी बड़ी खतरे का सामना अब कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से बरसात के मौसम में हमने जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड हर जगह तबाही देखी, अब वही पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भी देखने को मिला है। दार्जिलिंग में भारी बरसात हुई, भूस्खलन हुआ, यहां तक कि इतनी ज्यादा बारिश में वहां के जो चाय बागान है वो भी लबालब भर गए। इस बार मानसून में हिमाचल में बादल फटने से तबाही सबने देखी। धराली में आए फ्लैश फ्लड की तबाही को भी देश भूला नहीं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से बर्बादी ने नया खतरनाक रिकॉर्ड बना दिया। सवाल है, क्या हिंदुस्तान के पहाड़ी राज्यों पर बड़ा गंभीर खतरा मंडरा रहा है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की ताजा रिपोर्ट खबरदार करने वाली है, जो कहती है कि उत्तराखंड का करीब 22% हिस्सा हाई लैंडस्लाइड जोन में है। राज्य का 32% हिस्सा मध्यम और 46% हिस्सा कम खतरे में है, यानी करीब पूरा राज्य भूस्खलन की जद में है। लद्दाख और नागालैंड के 21-21% हिस्से पर भी यही संकट मंडरा रहा है। इसी तरह हिमाचल का 29% क्षेत्र भी उच्च भूस्खलन के खतरे में बताया गया, जहां इस बार करीब 50 बार बादल फटने की घटनाओं ने कोहराम मचा दिया। अचानक बाढ़ के 98 और बड़े भूस्खलन की करीब 100 घटनाएं हुई। मानसून की शुरुआत से लेकर उसकी विदाई तक हर दिन मौसम डराने में लगा है। हिमाचल प्रदेश को लीजिए, जहां इस बार मानसून में तबाही ने रिकॉर्ड बना दिया। बारिश खत्म हुई तो 20 दिन पहले ही बर्फबारी होने से तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई। श्रीनगर का भी यही हाल है। पूरे जम्मू कश्मीर में सोमवार सुबह से जमकर बारिशें हो रही है और पहाड़ों पर इस मौसम की पहली बर्फबारी ने दस्तक दी है। कश्मीर के पहाड़ों पर हुई जबरदस्त बर्फबारी के बाद कश्मीर में अब ठंड के मौसम की शुरुआत हुई है। तापमान में जबरदस्त गिरावट आई है। यहां तक कि अगर श्रीनगर की बात की जाए तो सोमवार में दिन का अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेंटीग्रेड था और रात में अगर बात करें तो तापमान 10 डिग्री से भी नीचे लुढ़कने का अनुमान जताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे हिमालय की रेंज में आने वाले पहाड़ी राज्यों में तबाही आगे बढ़ते हुए नेपाल होते हुए दार्जिलिंग पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल का उत्तरी इलाका शनिवार रात से भारी बारिश और भूस्खलन की चपेट में आ गया। भूस्खलन की कई घटनाओं के बीच एक ब्रिज ढह गया। दार्जिलिंग और सिक्किम का संपर्क टूट गया। रविवार को दार्जिलिंग में 24 घंटों के अंदर 16 इंच पानी गिर गया। इतनी बारिश 1998 के बाद पहली बार हुई। और 2:30 बजे पुल गिर गया, तभी हमको डर लगने लगा, क्योंकि पुल में ब्लॉकेज होके पानी आने लग गया ना घर पे। तो हम लोग तो 3 बजे यहाँ से निकल गए, कहीं सेफ जगह में जाके रहे। फिर सुबह आया तो सुबह घर पूरा ले गया था। आपका घर चला गया? हाँ, मेरा और मेरा दीदी का घर चला गया। दोनों घर? हाँ जी। दार्जिलिंग में बारिश इतनी तेज हुई, कई प्रभावित इलाकों में बचाव दल रविवार दोपहर तक नहीं पहुंच पाए। लोगों को खुद ही अपने बचाव में जुटना पड़ा। रात को जब 12 बजे तक तो हम लोग नहीं सोए थे, ऐसे बारिश हो रहा था ना, रात के टाइम में बहुत सारा बारिश हो रहा था। तो हम लोग ऐसे बात कर रहे थे और फिर बात करते करते बहुत सारा बारिश हो रहा था। तो हम लोग को पता चला कि 12 साढ़े 12 के टाइम में तो नदी बढ़ के वो नीचे नाला तक आ गया था। फिर हम लोग खिड़की खोल के देखा तो पूरा नदी बढ़ गया था और हम सेफ जगह में यहाँ से थोड़ा आगे दूर जाके बैठ गया। फिर वहाँ से सुबह होते होते 5 बजे के टाइम में हम करीब वापस आया तो आधा घर पूरा चला गया। तो फिर ऐसे देखते देखते हम लोग सामान भी कुछ निकाल नहीं पाए, क्योंकि नदी इतना बढ़ गया था कि हम लोग को घर के अंदर जाने का भी वो नहीं हुआ, हिम्मत नहीं हुआ, कि आधा जमीन चला गया था ना, इसीलिए हम लोग कुछ भी निकाल नहीं पाए। दार्जिलिंग में नदी में सैलाब उठा और वो किनारों को बहा ले गया। देखते ही देखते आसपास बने घर नदी की लहरों में समा गए। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते रेस्क्यू टीम के सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा हो गया। अभी तो चिंता कम है, लेकिन ऊपर में जब बारिश होगा तो फिर अब हम लोग को डर होगा। अभी जब ऊपर में जब बारिश होगा तो फिर पानी। कल रात को बारिश हुआ था इधर? कल नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा पानी कम हो गया। अगर पानी ज़्यादा होने से ऊपर होने से फिर हम लोग को यहाँ पर पानी और बढ़ेगा।
अभी तो मॉल तो ठीक ही है, लेकिन नीचे का आदमी लोग के लिए खतरा ही है। यहाँ से पानी डूब जाएगा तो फिर नीचे का आदमी को लिए तो खतरा है। समझ सकते हैं कि यहाँ पर सब कुछ खो दिया है इन दोनों परिवारों ने, और जो भी बचा कुछ सामान यहाँ आसपास के लोग भी जो आसपास में जो कुछ घरें हैं उन घरों में लाकर बचे कुछ जो सामान है उसको रखा गया है यहाँ पर। और इसके अलावा कोई भी साजो सामान यहाँ लोगों के पास और नहीं बचा है। खासकर वो जो मकानें जो पूरी तरीके से पानी में चली गई हैं, ना उनके पास रहने को घर है, ना ही घर बनाने के लिए जमीन है। इस समय सरकार से वो गुहार लगा रहे कि सरकार आगे आए और उनकी मदद करे। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दार्जिलिंग की इस विनाशकारी बारिश के पीछे लो प्रेशर सिस्टम में अचानक आया दबाव जिम्मेदार है। मतलब इन मानसूनी बादलों को जाना कहीं था और पहुंच ये कहीं और गए और तबाही मचा दी। भारी बारिश के कारण उत्तर बंगाल में बाढ़ की स्थिति है और इस समय हम दार्जिलिंग में मौजूद है और मिरिक के काफी नजदीक हम मौजूद है। ये वो आयरन ब्रिज है जो लोहे का पुल गिरता हुआ हमने देखा था, वो इस समय बालासन नदी के ऊपर पूरी तरीके से ध्वस्त स्थिति में पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि पानी का जो बहाव है वो काफी ज्यादा तेज है। हालांकि पानी का जो स्तर है कुछ हद तक कम हुआ है। कल रात जो स्तर था उससे काफी ज्यादा बढ़ा जरूर है, लेकिन परसों जिस तरीके की स्थिति हमें देखने को मिला था, स्थिति उतना गंभीर इस समय नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये जो मेन पुल है ये मिरिक और सिलीगुड़ी को जोड़ता है और ये पुल ध्वस्त होने के कारण जो कनेक्टिविटी है आवाजाही पूरी तरीके से ठप पड़ चुका है और इस समय इस पुल को ठीक करने का जद्दोजहद किया जा रहा है। लेकिन दार्जिलिंग को लेकर भी खतरा टला भी नहीं है। मौसम विभाग ने यहां अगले 24 घंटे में भारी बारिश की आशंका जताई। ऐसी ही चेतावनी उत्तर पश्चिमी राज्यों को लेकर भी दी गई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हमारा अनुमान है वेरी हैवी रेनफॉल स्नोफॉल हो सकती है 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा। उत्तराखंड में हैवी रेनफॉल रहने का अनुमान है आज और कल के लिए। पंजाब के लिए भी आज वेरी हैवी रेनफॉल रह सकती है। इसके अलावा हरियाणा के लिए भी हैवी रेनफॉल रहने का अनुमान है और नॉर्थ राजस्थान के लिए भी। दिल्ली एनसीआर के लिए भी जो हमारा आज के लिए फोरकास्ट है वही है, लाइट मॉडरेट रेनफॉल रहेगी। जो कल भी मॉर्निंग में रहने का अनुमान है। तो देश के कई राज्यों से मानसून की औपचारिक विदाई हो गई, लेकिन पहाड़ी राज्यों पर खतरा बरकरार है। कहने की जरूरत नहीं कि अगर दार्जिलिंग जैसी बारिश आगे भी हुई तो हालात और भी खतरनाक हो सकते हैं। तपन सिंह गुप्ता, दार्जिलिंग आज तक।